हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बड़ी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ में एक छोटा सा थॉट शेयर किया था, वही मैं आज भी फिर से पहले रिपीट करना चाहूँगा कि हिस्ट्री सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस एग्ज़ाम में भी जनरल साइंस का पार्ट आता है, जिसमें भी जनरल नॉलेज वगैरह पूछी जाती है, वहाँ पे हिस्ट्री ज़रूर से पूछी जाती है। तो आप लोग एनसीईआरटी की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें और इसे ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और नोट्स बनाते जाएं। वीडियो एंड तक देखें और डेली का रिवाइज भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9, क्योंकि 8 चैप्टर हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। आप चैनल की लिस्ट में नीचे जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और नोट्स फिर से बना सकते हैं अगर आपने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 9 में हम मुख्य रूप से गांवों और शहरों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अब तक लोगों ने लकड़ी के फाल की जगह लोहे के फाल बनाने शुरू कर दिए थे, जिससे इनकी खेती में बहुत ही परिवर्तन आया था और इनको फ़ायदा भी बहुत अधिक होने लगा था। साथ में ही इन लोगों ने अब ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए थे, संघ बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि तमिल क्षेत्र में जो भी बड़े भूस्वामी होते थे, यानी कि जिनके पास में ज़मीन ज़्यादा होती थी, उनको वेलेला कहते थे। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि वेलेला किन्हें कहते थे, तो तमिल क्षेत्र में जो भी बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेलेला कहते थे। साथ ही साधारण हलवाहों को उनवार कहते थे। उनवार भी आपसे पूछ सकता है, इन वर्ड्स को ध्यान रखें और नोट्स में नोट डाउन करें। एवं भूमिहीन मजदूर दास या कड़ेशियार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर, जिन मजदूरों के पास में भूमि नहीं होती थी और ये दूसरों के भूमियों पे काम करते थे, इन्हें भूमिहीन मजदूर कहते थे। साथ ही इन्हें अधिमई भी कहते थे। ये चारों वर्ड्स आप जरूर ध्यान से रखें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान जो होता था वह ग्राम भोजक कहलाता था। उस टाइम पे जो गांव के प्रधान होते थे उनकी बहुत ही मुख्य भूमिका होती थी, क्योंकि जो भी राजा वगैरह भी होते थे वो इनको आराम से अपना वहाँ का क्षेत्र दे दिया करते थे देखने सुनने के लिए, जिससे ही उनको भी हेल्प होती थी। तो ये जो ग्राम प्रधान होते थे ये ही कभी कभी न्यायाधीश का तथा कभी कभी पुलिस का कार्य भी करते थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राजा के अलावा उस टाइम पे कौन पुलिस का तथा न्यायाधीश का कार्य करता था। आपका आंसर होगा गांव प्रधान, जिन्हें ग्राम भोजक भी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य स्वतंत्र कृषक गृहपति कहलाते थे, तथा जो कृषक जो खेती करते थे कृषक वह स्वतंत्र होते थे, उन्हें राजा या उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं होता था, तो वो गृहपति कहलाते थे। अर्थात जिन्होंने किसी से लोन नहीं लिया है राजा से या जिनका अपना कृषि कार्य चल रहा है, तो उन लोगों को गृहपति कहते थे। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहते थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संगम साहित्य है वह क्या है। वह तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संग्रह है। यहाँ पे हम सांची का स्तूप के बारे में भी देखेंगे कि सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और यह बेतवा नदी के किनारे है। हमने पढ़ा था स्तूप क्या होते हैं। बौद्ध के गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद में उनके शरीर के विभिन्न भागों 8 भागों को पूरे विश्व भर में विभिन्न स्थानों पे 8 जगहों पे रखा गया था, जहाँ से उनके स्तूप बनाए गए थे। उन्हीं में से एक स्तूप है सांची का स्तूप। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सांची का स्तूप। ये सांची के स्तूप में आप एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे इस साइड पे कि ये जो पेंटिंग्स हैं यह दीवार पे उकेड़ी गई है। यह बहुत ही उस टाइम के जो भी जीवन है उसको बहुत ही सजीव वर्णन करती है। आप यहाँ पे जूम करके देखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
कि कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कपड़ों के लिए उत्तर में या कपड़ों के लिए दक्षिण में कौन प्रमुख केंद्र थे। आपके आंसर हो जाएंगे उत्तर के लिए बनारस और दक्षिण के लिए मदुरै। हमारे उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे आप ये पीछे भी पढ़ चुके हैं। साथ ही पुरातत्व सिक्कों के आधार पर भी संपत्ति का मूल्यांकन करते थे। इनमें सबसे पुराने सिक्के हमें मिले हैं आहत सिक्के, जो करीब 500 साल पहले के थे। ये 500 साल पहले चले थे। इन सिक्कों को आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सिक्के चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके, आहत अर्थात उन पे दाग करके, उन पे ठोक करके बनाए जाते थे। इस कारण इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरिकामेडु ये कहाँ है? पुदुचेरी में। एक पतन था उस टाइम का। पतन यानी कि जहाँ पे जहाज वगैरह आते थे, जहाँ से व्यापार होता था। लगभग 2200 से 1900 साल पहले यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिनका प्रयोग शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के लिए किया जा सकता था। एम्फोरा क्या थे? यह एक पात्र थे जिनका प्रयोग होता था शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों को रखने के लिए। यह कहाँ मिला था? अरिकामेडु पतन पे। अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी में। साथ ही एराटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी वहाँ से मिले हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और है कि ऑगस्टस रोम का एक प्रसिद्ध शासक था। उस टाइम पे भूमध्य साइड में भी, यूरोप साइड में भी विभिन्न राजा हो गए थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनमें एक प्रसिद्ध राजा था, प्रसिद्ध शासक था ऑगस्टस। इसने क्या किया था? इसने बड़े बड़े रंगमंडल, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें एम्फी थिएटर कहते थे, ये बड़े बड़े रंगमंडलों में विभिन्न आयोजनों का आयोजन किए जाते थे, जिसमें खेल वगैरह और भी विभिन्न प्रकार के आयोजन होते थे। इसने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए थे। वहाँ पे लोगों के लिए नहाने धोने की, बाथरूम की और पानी की, फुब्बारों की, हर तरह की उसने सुविधा करवाई थी। और पानी को ले जाने के लिए बड़े बड़े सेतु भी उसने बनवाए थे। इसमें आप चिन्ह देख सकते थे। इन सेतु को एक्वाडक्ट कहते थे और यह उन्हीं रंगमंडल की एक दीवार का आप चित्र देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स थे और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट हैं उन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्सों को भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें और डेली का इन्हें रिवाइज करते जाएं, दोस्तों के साथ में शेयर करते जाएं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ख़त्म करते हैं आज का सेशन। नमस्कार।